हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा गोडाउन किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से हमें जो है इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र जो करना है तो हम ईजीएस्ट वे से किस तरीके से कर सकते हैं, क्लास बनाकर हम किस तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो हमने देखा था लास्ट टॉपिक के अंदर। आज फ्रेंड्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या कवर अप होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर जो है वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन करते हैं उनके बिजनेस में, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, ये पूरा जो है आज हम देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से लेकर टैली के अंदर भी किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, किस कौन कौन सी टाइप्स होती है मैन्युफैक्चर के अंदर, वो भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग है ना, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी से छोटी यानी कि हम एक पेन से लेकर कार तक का जो है कभी मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है कि मार्केट में से जो भी मैन्युफैक्चरर है वो मार्केट में से एक रॉ मटेरियल लाता है, उस पर कुछ प्रोसेस करता है और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स लाएंगे, उस पर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स रेडी करेंगे। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, तो मार्केट में से जो रॉ मटेरियल लिया, उस पर प्रोसेस किया और फिनिश गुड्स रेडी किया, तो वो जो प्रोसेस हुई वो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसके लिए क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो वन टाइप ऑफ जो हम कह सकते हैं कि भाई वो प्रोडक्शन प्रोसेस भी है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। आपने कहीं पर सुना होगा कि हमारा प्रोडक्शन हाउस है, यानी कि हम जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। सो जो प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो जो है वो आपके सिमिलियर वर्ड है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस टाइप्स की होती है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स, फिर एक प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जिसके अंदर बिल ऑफ मटेरियल होता है, फॉर्मूला, रेसिपी होती है, देन उसके बाद जो है वो फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स एज अ रेडी होती है। तो हमने रॉ मटेरियल देखा, कंपोनेंट्स जो है, तो कंपोनेंट्स हम किसे कह सकेंगे, तो रॉ मटेरियल इट मीन्स के सपोज आपको जो है कि कोई एक प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए जो जो भी मटेरियल लगेगा वो आपका रॉ मटेरियल होगा। फॉर एग्जांपल पेन बनानी है आपको, तो आपको इंक चाहिएगा, प्लास्टिक चाहिएगा, ठीक है, उसके बाद जो है कि भी उसका कवर चाहिएगा, रैपर, जो भी है वो सारी चीज़ें हमें चाहिएगी, तो वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। अभी प्रोसेस क्या होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, बिल ऑफ मटेरियल की जो फॉर्मूला हम कहते हैं वो, और उसके बाद जो है कि वो जो आपके पास रेडी होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो फिनिश गुड्स यानी कि आपकी बॉल पेन। हम क्या कर रहे हैं, मार्केट से इंक, प्लास्टिक वगैरह ले रहे हैं, उस पर प्रोसेस कर रहे हैं और हम सेल क्या कर रहे हैं, तो कि सेल हम कर रहे हैं पेन। सेम एज कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता है, तो कि जैसे भी कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर के अंदर क्या आता है, सीपीयू आता है, मॉनिटर आता है, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क लेते हैं मार्केट से, रेडी है, जो सीपीयू का बॉडी है वो भी हम रेडी लेते हैं, तो उसे हम कंपोनेंट्स कहेंगे। यहाँ पर उस पर भी प्रोसेस होगी और वो आपकी फिनिश गुड्स रेडी हो जाएगी। सेमी फिनिश गुड्स जो है वो किस तरीके से होती है, तो ये जो है कि भाई जो भी प्रोडक्ट तैयार होती है वो एक सेमी फिनिश्ड होती है और वो कहीं ना कहीं फिनिश गुड्स के अंदर भी यूज़ होने वाली है। डिटेल्स में जो है एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पर जो है कि भी रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस होकर उसके बाद जो फिनिश सेमी फिनिश गुड्स रेडी होता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर हम बात करें कि सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, तो इसमें किसी का वाटर बॉटल का यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। वाटर बॉटल का जो मैन्युफैक्चरिंग है, फॉर एग्जांपल कि एक्वा मिनरल वाटर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो कि मिनरल वाटर की बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, तो कि एक तो हमें बॉटल चाहिएगी, दूसरा उस पर कैप यानी कि वो जो उसका कैप लगेगा वो, साथ में उसका लेबल चाहिएगा। तो हमारे लिए जो है क्या हो जाएगा, वाटर बॉटल, मार्केट में हम क्या सेल कर रहे हैं, वाटर बॉटल, पर हम मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हैं, तो कि हम जो है बॉटल के अंदर वाटर भर के फिर उस पर जो है कि कैप करेंगे, उस पर लेबलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि ये आपके लिए क्या हो जाती है, तो एक टाइप की जो है कि भाई वाटर बॉटल ये रेडी होती है।
ठीक है, यानी हमारे लिए कैप भी अलग चीज़ है, लेबल भी अलग चीज़ है, और साथ साथ जो है कि वाटर बॉटल जो है वो भी हमारे लिए एक डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, यानी कि अलग अलग चीज़ें हैं, और हम इसको क्या करते हैं, तो हम इसको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाकर मार्केट के अंदर हम जो है उसको सेल करते हैं। अभी जो है वो हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा बहुत आइडिया जो है मैंने आपको अभी आगे दिया कि रॉ मटेरियल जो है और कंपोनेंट्स जो है वो दोनों में क्या जो है कि भाई डिफरेंस है। तो रॉ मटेरियल जो है वो क्या होगा, तो वो रॉ मटेरियल जो है उस पर प्रोसेस होगी, और वो उससे जो मटेरियल रेडी होगा वो कन्वर्ट होगा किस पे, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, और ये जो प्रोडक्ट रहेगी वो हमारे लिए रॉ मटेरियल रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है अभी कहा, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि भाई आपको सपोज़ कि जो है हम रोटी बनाते हैं तो क्या होता है, तो गेहूं का आटा हमारे पास होता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। आप है ना कोई नमकीन का पैकेट भी लोगे ना तो उसके अंदर उसके जो है पीछे भी आप देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, यानी कि ग्राम फ्लोर है या तो सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, जो भी है, तो वो जो है हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल्स है। यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिया है, तो कंपोनेंट्स का एक सिंपल एग्जांपल है, सीपीयू बना रहे हो, सीपीयू की बॉडी बाहर से ले रहे हो, मॉनिटर बाहर से ले रहे हो, सर्किट बोर्ड है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, तो वो जो है वो आपका कंपोनेंट्स हो चुका है, बिकॉज ऑफ कि वो एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर ऐड होगा। फिनिश प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके से ऐड होगा, तो मैं कंप्यूटर सेल कर रहा हूँ तो कंप्यूटर के अंदर मैं बाहर से जो है कि भाई हार्ड डिस्क लाकर या बाहर से कीबोर्ड लाकर डायरेक्टली मैं उसके अंदर जो है सेट कर रहा हूँ, तो वो कंपोनेंट्स है। सो थिंग्स आर डिफरेंट। क्या है, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स, ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि एक जो है वो फिनिश प्रोडक्ट पे, यानी कि वो जो है रॉ मटेरियल वो हम मार्केट से लाएंगे, उस पर प्रोसेस होगी, उसके बाद फिनिश गुड्स रेडी होगा। कंपोनेंट्स के अंदर क्या रहेगा, तो कि रेडी हम बाय करके लाएंगे और उसको जो है हम डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पर बात आती है कि फिनिश प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं, हम वर्डिंग कर रहे हैं सेमी फिनिश गुड्स का कर रहे हैं। सो ये फिनिश्ड और सेमी फिनिश क्या है, देखिए ये दोनों वर्डिंग जो है ना, फिनिश सेमी फिनिश वर्ड जो है, ये दोनों आप सुनोगे तो आपको एक सिमिलर वर्ड लगता है कि भी फिनिश भी है और सेमी फिनिश भी है। तो सिंपल है, फिनिश्ड यानी डायरेक्टली हम मार्केट के अंदर सेल कर देंगे, सेमी फिनिश यानी कि अभी तक प्रॉपरली फिनिश प्रोडक्ट रेडी हमारी नहीं हुई है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट रेडी होगी उसके अंदर जो है हम ये सेमी फिनिश को लेंगे। तो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, तो कि कम्प्लीटली जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो रेडी हो जाता है, तो हम एंड यूज़र को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे लिए फिनिश गुड्स। जैसे कोई कपड़ा है तो क्लोथिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि कपड़ा है यानी कि फैब्रिक है, तो हम फैब्रिक लाते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं, फिर उस पर जो है प्रोसेस, इट मीन्स के उसका आपको सपोज कुर्ती बनाना है तो आप कुर्ती बनाते हो, देन उसके बाद जो है उसमें आयरनिंग होता है, फिर स्टिचेस होता है, आयरनिंग होता है, ठीक है, उसके बाद जो है उसका पैकिंग होता है। हम एंड यूज़र को क्या दे रहे हैं, कुर्ती दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो फिनिश्ड गुड्स है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपको, फूड है, फर्नीचर है, पेपर है, तो वो हमारे लिए फिनिश गुड्स है। बट फिनिश गुड जो है वो हमारे लिए फिनिश गुड हो सकता है, बाकी किसी और के लिए वो सेमी फिनिश भी हो सकता है। मैंने हमने आगे एक देखा था, पता है कि भाई हम सेल करते हैं तो हमारा सेल किसी और के लिए परचेस है, अभी वो परचेस करके उसको कुछ भी यूज़ करना है प्रोडक्ट का तो वो कर सकता है। तो सेम एज हमारे लिए पेपर जो है वो हमारे लिए फिनिश गुड्स है, बट जो बुक्स जो पब्लिश करता है, जो बुक्स का प्रिंटिंग करता है, उसके लिए पेपर क्या हो जाता है, तो वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, यानी हमें हमारे बिजनेस की टाइप्स का देखना है कि भाई हमारे लिए क्या है, फिनिश गुड्स। सेम एज सेमी फिनिश गुड्स जो होता है वो क्या होता है, तो वो एक पार्शियली फिनिश गुड्स है कि जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर यूज होने वाला है। सेमी फिनिश जो है ना वो पार्शियली है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम कार बनाते हैं, ठीक है, तो कार बनाते हैं तो कार बनाने वाली कंपनी है, तो वो कोई सीट है, स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स है, वो सब कुछ खुद ही नहीं बनाने वाली है। ठीक है, या तो वो बाहर से लेकर आने वाला है, या फिर क्या होगा कि खुद यहाँ पर खुद भी इंजन बना रहा है, तो वो इंजन उसका फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, वो इंजन उसका फिनिश गुड्स नहीं है। सपोज वो इंजन खुद बना रहा है तो वो इंजन उसकी कार के अंदर यूज होने वाला है,
तो इंजन उसके लिए सेमी फिनिश हो जाएगा। वो इंजन सेमी फिनिश्ड होगा। इंजन कहाँ पर यूज़ होने वाला है, कार में होगा, तो कार उसकी फिनिश्ड गुड्स है और इंजन जो रहेगा उसका सेमी फिनिश रहेगा। कोई भी जो है कि मशीनरीज वगैरह कुछ बनती है तो मशीनरी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसके पार्ट्स भी कंपनी खुद ही बनाती है, तो वो पार्ट्स उसके लिए सेमी फिनिश्ड है, बट मशीनरी जो है वो उसके लिए क्या हो गई, फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड जो है इन दोनों के बीच में ये एक डिफरेंस है। दूसरी हम जो है कि भाई बात करते हैं साथ साथ कि को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। देखिए को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बोलने के जो है कि भाई बाय प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट, हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये बाय प्रोडक्ट्स है, को प्रोडक्ट्स है, तो ये भी एक दूसरे से सिमिलियर है। को प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, बाय प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, तो जैसे कि हम पहले बात करते हैं कि भाई बाय प्रोडक्ट की, तो बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, तो बाय प्रोडक्ट जो है वो रिसाइकल्ड होता है। ठीक है, उसको आप रिसाइकल्ड कर सकते हो, उसको आप सेल भी कर सकते हो, उसको कोई दूसरे पर्पस के अंदर यूज़ भी कर सकते हो। जो भी बाय प्रोडक्ट्स है तो बाय प्रोडक्ट्स को आप इसी तरीके से जो है उसको यूज़ कर सकते हो किसी भी तरीके से, यानी कि उसको डायरेक्ट सेल करो या उसको आप रिसाइकल करो, आप कोई उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि भाई हम जो है शुगर कैन, ठीक है, गन्ना, तो हम क्या करते हैं उसका जूस निकालते हैं। जूस निकालने के बाद हमें ये लगता है कि अरे यार ये तो पूरा वेस्ट हो गया, बट नहीं, वो वेस्ट नहीं है, वो उससे जो है आप दूसरा भी जो है कि पर्पस हमारा एक होता है कि कैटल फूड के अंदर, यानी कि वही एनिमल्स के लिए जो फूड बनता है तो उसके अंदर भी वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके जो रेसेस जो होते हैं, उसके जो हम कहते हैं ना कि जो रॉ होता है कच्चा उसका, तो उसमें से भी जो है वेस्ट में से बेस्ट भी बनाते हैं, तो वो जो है कि भाई उसके साथ साथ जैसे ये बाय प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल राइस मिल, आपको पता हो ना, तो राइस मिल्स चलती है, तो राइस के अंदर से क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना वो राइस के जो प्लांट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो डायरेक्टली उसके अंदर डालते हैं, तो राइस जो है वो अलग से निकलता है, उसके जो ब्रांड निकलता है वो एक अलग से निकलता है, तो ब्रांड वो जो है वो डायरेक्टली मार्केट में सेल भी होता है, बिकॉज ऑफ कि वो जो है वो भी एनिमल को जो है फूड के तौर पर मिलता है। ठीक है, तो वो एक उसके साथ साथ होता है। हम बात करते हैं को प्रोडक्ट की, तो ये जो है वो क्या होता है, तो को प्रोडक्ट जो होता है वो आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके साथ साथ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ साथ भी ये प्रोडक्ट बनती है और उसको आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर सेल करोगे। देखिए बाई प्रोडक्ट जो है उसको रिसाइकल कर सकते हो, को प्रोडक्ट्स को आप रिसाइकल नहीं कर सकते। ऐसी जो है बहुत से ऐसे मटेरियल्स जो है कि जिसको आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर सेल भी करोगे और कहीं ना कहीं उसको जो है कि भाई आप यहाँ पर जो है कि भाई अदर पर्पस के लिए भी आप यूज़ करोगे। तो जैसे कि को प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, कॉर्नफ्लोर है, हम क्या करते हैं कॉर्न का प्रोसेसिंग करते हैं, तो डायरेक्टली हमारे कॉर्न की प्रोसेस करेंगे तो उसमें से कॉर्नफ्लोर भी निकलेगा, कॉर्न ऑयल भी निकलेगा, सेम इज, तो कॉर्न ऑयल जो है वो डायरेक्टली सेल हो जाएगा, कॉर्नफ्लोर जो है वो भी डायरेक्टली सेल हो जाएगा। सो एक जो है कि भाई हम जैसे ही कॉर्न के जो है वो यहाँ पर प्रोसेस के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें फ्लोर और ऑयल भी मिल रहा है। ठीक है, सो ये जो है हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है। आगे हम बात करें स्क्रैप की, तो फ्रेंड्स आई होप कि स्क्रैप का एग्जाम्पल मुझे आपको नहीं देना होगा, बट आपको मैं बता दूं कि भाई स्क्रैप जो है कि जब भी आप कुछ प्रोडक्शन करते हो ना, प्रोडक्शन कहो मैन्युफैक्चरिंग कहो, तो उस वक्त क्या होता है कि जब भी आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसके साथ साथ एक स्क्रैप भी मिलता है। ठीक है, स्क्रैप भी जो है वो रेडी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो है आपको एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि भाई ऑटोमेकर जो है मीन्स के कार जो बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो कार बनाने के बाद जो है कि उसके जो पार्ट्स वगैरह कुछ है उसका कुछ फिनिशिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा जो स्टील है या तो ज़्यादा जो फाइबर है वो सब उसके लिए क्या हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है। तो ये स्क्रैप जो है हम क्या करेंगे, ये स्क्रैप हम है उसको मार्केट में सेल कर देंगे, तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है,
जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होते हैं ना, वहाँ पर आप विजिट करोगे ना, वहाँ पर मंथली जो प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पर मंथली स्क्रैप रेडी होता है, कोई जो है वो हाफ ईयरली स्क्रैप सेल करता है। सो डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्शन कि भाई वो आपके प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि आपका कितना स्क्रैप जो है यहाँ पर होता है। एक सिंपल एग्जांपल दूसरा आपको दूँ, एल्यूमिनियम का हम बर्तन बनाते हैं। एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट है, एल्यूमिनियम जो है, तो एल्यूमिनियम की जो प्रोडक्ट बनती है यानी कि एल्यूमिनियम के कोई बर्तन बनते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, तो कि एल्यूमिनियम पहले लिक्विड बेस पर रहेगा, फिर जो है उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद एक बर्तन बनेगा, ठीक है। गर्म होने के बाद एक प्रोसेस होगी उसकी, गर्म होगा तो गर्म होने के बाद वो जो है वो एक उसको सांचा एक होता है, उसके अंदर जो है वो उसमें डालेंगे, उसमें बर्तन बनेगा। उसके बाद जो है ज़्यादा जो एल्यूमिनियम रहेगा उसको काटेंगे वो लोग, फिर उसको पॉलिश करेंगे। तो जो रॉ मटेरियल मीन्स के रॉ मटेरियल था हमारा एल्यूमिनियम, उसमें से हमारी फिनिश प्रोडक्ट बर्तन बन चुका है। अभी वो ज़्यादा जो पॉलिशिंग करने के बाद, कटिंग करने के बाद जो ज़्यादा था ना, वो सब एज अ स्क्रैप कंसिडर होगा। फिर वो क्या करेंगे, तो वो या तो उसको सेल कर देंगे, ठीक है, अदरवाइज़ वही एल्यूमिनियम को फिर से पिघाल कर फिर से उसको प्रोसेस में लेंगे। सो ये जो है कि पूरा स्क्रैप जब भी आप प्रोडक्शन करते हो तो साथ साथ उसका स्क्रैप भी बनता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई वो जो प्लास्टिक के बैग्स बनते हैं, तो बैग्स बनने के बाद उसका कटिंग करते हैं, तो उसके बाद जो ज़्यादा प्लास्टिक रहता है वो सब हमारे लिए क्या हो जाता है, तो वो स्क्रैप हो जाता है। यही स्क्रैप जो है हम मार्केट के अंदर सेल करते हैं और उससे जो है हम इनकम कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एक हमारा है बिल ऑफ मटेरियल, फॉर्मूला और रेसिपी। बिल ऑफ मटेरियल क्या है, देखिए यहाँ पर उसको बिल ऑफ मटेरियल कहो, उसको फॉर्मूला कहो, उसको रेसिपी कहो, आपको जो भी वर्ड यूज़ करना है आप कर सकते हो। बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पर ये एक रहता है कि भाई आपको जब भी कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसके अंदर एक फिक्स मेज़र रहता है कि भाई आपको इतना इतना प्रोडक्ट जो है, जो भी बनाना है प्रोडक्ट फिनिश गुड्स, तो उसके अंदर इतने इतने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। वो एक आपको मेज़रमेंट दिया है, उसके हिसाब से आपको जो है कि ये कर सकते हो कि उसका प्लानिंग कर सकते हो। BOM इसीलिए है कि भाई आपको कोई ऑर्डर मिला है, कोई प्रोडक्शन आपको करना है और वो प्रोडक्शन के लिए आपको कितना कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा लमसम, ठीक है। तो वो आप एक आइडिया इसके BOM से जो है वो आप एक आइडिया निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि घर में खाना बनाते हैं तो हम जो है कि भाई 2 आदमियों का खाना बनाना है घर पे, तो वो डेली आइडिया रहता है। बट आज जो है कि भाई 10 लोग आने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, या तो आप या तो आपके घर पे जो भी कोई बनाता होगा वो मल्टीप्लाई बाय कर देगा कि भाई 2 जने के लिए इतना चाहिए। आज 10 है तो 8 लोग आने वाले हैं, 2 हम हैं, तो यानी कि 10 के लिए हम क्या कर देंगे, तो उसने हम जो है वो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल जो है वो हर एक के लिए ज़रूरी है। हाँ, ये बिल ऑफ मटेरियल आप फिनिश प्रोडक्ट के अंदर सेट कर सकते हो। बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं, कहीं जगह पर फॉर्मूला कहते हैं, कहीं जगह पर रेसिपी कहते हैं। मेडिकल के अंदर बात करें तो मेडिकल के अंदर उसको फॉर्मूला कहते हैं। आप जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट लोगे तो उसके अंदर कंटेंट लिखे हुए आते हैं कि भाई इतने इतना ग्राम ये है, इतना ग्राम ये है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर बिल ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं, फॉर्मूला जो कहते हैं, रेसिपी कहते हैं। अभी ये भी हो सकता है कि भाई हमारी फिनिश प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, तो कि फिनिश प्रोडक्ट हमारी एक वन टाइप ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, तो कि वो फिनिश प्रोडक्ट हमारा नंबर्स के अंदर है, बट उसमें जो बिल ऑफ मटेरियल यूज़ होने वाला है वो क्या है, तो वो बिल ऑफ मटेरियल जो हमारा यूज़ होगा वो उसके अंदर गैलन्स, ग्राम्स, लीटर्स मल्टीपल हो सकता है। जैसे कि तो कि फॉर एग्जांपल आपको जो है पेन, हमें पेन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो पेन जो है वो नंबर्स है, बट उसके अंदर इंक यूज़ होने वाली है तो वो किस में यूज़ होगी, मिलीलीटर में, ठीक है। प्लास्टिक का जो बॉडी यूज़ होगा तो वो नंबर्स में, फिर पैकिंग के लिए यूज़ होगा तो वो नंबर्स में, बॉल नीब होगा तो वो नंबर्स में, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल यूनिट आपके हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि भी वर्क इन प्रोग्रेस WIP की। सो देखिए WIP आपने बहुत जगह पर सुना होगा कि भी WIP स्टॉक कितना है, WIP क्या होता है। सो देखिए WIP जो है ना, पहले तो उसका फुल फॉर्म है वर्क इन प्रोग्रेस। WIP मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किस तरीके से ये वर्डिंग यूज़ होता है,
तो देखिए हमने अभी स्टार्टअप से लेके हमने ये बात किया कि भाई रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल पे एक प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस होने के बाद फिनिश गुड्स रेडी होता है। तो हर एक प्रोसेस इतनी शॉर्ट नहीं होती है कि भाई सुबह दिया और शाम को आपको जो है वो प्रोडक्शन हाउस जो है मीन्स के रेडी करके आपको दे दे। तो यहाँ पर जो है कि WIP हम किसे कहेंगे, तो देखिए कि आप जब भी रॉ मटेरियल देते हो ना प्रोडक्शन के लिए, तो कोई कोई प्रोडक्शन इतना लंबा चलता है कि उसमें 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं, कई कई जगह पर तो 15-20 दिन लगता है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने रॉ मटेरियल इश्यू कर दिया है। अभी रॉ मटेरियल मैंने 1 तारीख को इश्यू कर दिया है, वो कब बनकर आने वाला है, फिनिश गुड्स मुझे बना कर देगा 25 तारीख को। मैंने फर्स्ट को रॉ मटेरियल सारा दे दिया, अभी वो 25 को फिनिश गुड्स बनेगा। तो क्या 1 से 24 के बीच में मुझे ट्रांजैक्शन नहीं करने? नहीं, हम ट्रांजैक्शन करेंगे, बट यहाँ पर हमें जब भी स्टॉक देखना होगा तो हमें वो पता चलेगा कि कितना स्टॉक हमारा WIP में है। WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। हम ये देख सकते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल जो हमने दिया था वो अभी भी प्रोसेसिंग में है, वो रेडी नहीं हुआ है। रेडी होगा तो आप उसको फिनिश गुड्स कह सकते हो। अब ना तो वो रॉ मटेरियल आपका जो वो आपने मटेरियल दिया था, ना तो वो रॉ मटेरियल के अंदर है और ना ही फिनिश गुड्स के अंदर है। तो ऐसा ही जो मटेरियल है उसको हम कहेंगे WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपके प्रोडक्शन के लिए उसमें रिक्वायरमेंट आपकी रहती है। ये ऐसा मटेरियल है कि जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है फिनिश गुड्स के अंदर और ना ही वो रॉ मटेरियल के अंदर है। सो हम उसको कहेंगे WIP, उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसको आप वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हो। कोई ही जगह पर जैसे बड़ा प्रोडक्शन है तो वो हर मंथली ऐसा स्टॉक लेते हैं, कहीं जगह पर ईयर एंड के अंदर लेते हैं। तो ईयर एंड के अंदर हमने जो है कि भाई कहा कि भाई मटेरियल हमने इश्यू कर दिया है मार्च में, ठीक है, 1 मार्च को हमने इश्यू कर दिया है, अभी तक जो है कि 31 हो गई है, अभी तक 31 हो गई और 31 तक अभी तो ये रेडी हुआ ही नहीं है, तो वो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक में तो आएगा नहीं, यानी कि वो मेरा स्टॉक नहीं होगा ना, तो वो मेरा क्या होगा WIP। तो आपको वहाँ पर बैलेंस शीट में बताना रहता है कि भाई इतना जो है हमारा स्टॉक WIP में है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो वो अकाउंटिंग पीरियड के एंडिंग के अंदर, अकाउंटिंग पीरियड जो है उसके एंडिंग में हमें ये एक स्टॉक भी लेना रहता है। इन्वेंट्री पे बैलेंस शीट पर हमें सेपरेटली वहाँ पर बताना होता है कि इतना स्टॉक हमारा WIP के अंदर है। ठीक है, सो होप कि आपको पता चला होगा कि भाई WIP जो है वो क्या रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर यानी कि रॉ मटेरियल को लेना है, उसको परचेस करना है, उस पर प्रोसेस करना है, फिनिश गुड्स रेडी करना है, यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल जो है वो रेसिपी, फॉर्मूला, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट और WIP। तो ये जो है कि हमने देखा भाई ये हमारे लिए किस तरीके से जो है होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्चुअल क्या होती है। फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। जो अब हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ट्रांजैक्शन, कि इसके जो ये हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो देखा कि प्रोसेस इस तरीके से होता है, बट उसको टैली में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, टैली में किस तरीके से उसका ट्रांजैक्शन करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।